बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नूर रमज़ान, और नूर रमज़ान में लगातार हम रमज़ान की फजीलत के बारे में बात करते हैं। और आज भी रमज़ान की फजीलत के साथ साथ जो नाजायज़ मुनाफाखोरी रमज़ान के महीने में उरूज पर है, किसी चीज़ की कोई रेट ही नहीं है। अपने हिसाब से लोग मनमानी रेट लगा रहे हैं, जिसके बाद आम लोग और उसके साथ साथ जो रोज़ेदार हैं उनको मुश्किलातें हो रही है। तो आज लोगों से बात करेंगे किस तरीके की महंगाई है, और उसके साथ साथ कुछ उलमाओं से बात करेंगे कि नाजायज़ मुनाफाखोरी के हवाले से रमज़ान में किस तरीके के अहकाम उनके लिए जो कि नाजायज़ तरीके से पैसा कमाते हैं। और ख़ास तौर पर उनकी नज़र रहती है कि जब रमज़ान आएगा, रमज़ान के महीने में भी हमें रेट बढ़ानी है, उसके हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके की रेट से किस तरीके का इजाफा इस वक्त रेटों में हुआ है, और इस्लाम के हवाले से रमज़ान में इसके क्या कुछ अहकाम है, इस पे हम बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि लोग क्या कहते हैं और उलमा क्या कहते हैं। सर, 11वां दिन है आज रमज़ान का, तो पहले दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी यहाँ इन दुकानों में। तो आज किस तरीके की भीड़ है, किस तरीके की सेल आज हो रही है? सेल तो माशाल्लाह ठीक हो रही है, लेकिन जैसे पहले दिनों में थी वैसे आजकल नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों ने जो खजूर वजूर ड्राई फ्रूट लिया होता है शुरू के दिनों में, वो उनको 10-12 दिन तो निकल ही जाते हैं। तो फिर जिसका जिसका जितना ख़त्म हो जाता है वो दिन ब दिन लेता जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ होती है आपके पास खजूरों के, तो इस साल किन खजूरों की डिमांड थी? इस साल तो ज़्यादा अंबर थी और कलमी था और अजवा था, ज़्यादा तो इन्हीं का डिमांड रहा हमें। तो किन इलाकों से आपके पास यहाँ लोग आते हैं? क्या कोई स्पेसिफिक एरिया है या पूरे कश्मीर से आते हैं? नहीं, पूरे कश्मीर से आते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई ख़ास जगह से आता है। हर एक हमारे यहाँ श्रीनगर के भी आते हैं, कुपवारा, बारामूला, अनंतनाग, हर जगह से आता है कस्टमर। तो क्या अब ईद के टाइम पे इसमें और इजाफा होता है? क्या रेट सेल बढ़ जाती है या ईद के दिन टोटली डाउन हो जाती है? नहीं, इतना ज़्यादा था क्योंकि ज़्यादातर लोग तो 90% लोग 100% लोग तो शाम में ही खाते हैं ज़्यादातर। तो सेल तो इतना फिर रहता नहीं है। फिर हमारा जैसे शादियों का सीज़न लग जाता है, उसका काम होता है, जैसे ड्राई फ्रूट है, एंगेजमेंट उनमें चल जाता है ज़्यादातर, तो फिर वही होता है। खजूर तो ले जाता है, जो नॉर्मली 12 महीने खजूर खाता है वो तो फिर 12 महीने लेता ही रहता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि रमज़ान में रेट्स बढ़ जाती है, क्या ऐसा कुछ है? ये खजूरों में भी ऐसा होता है या ड्राई फ्रूट में भी ऐसा होता है? रमज़ान जिस तरीके से बाकी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनमें रेट बढ़ जाते हैं, क्या इन चीज़ों में भी बढ़ जाती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था कि जो 12 महीने खजूर खाने वाला होता है ना, उसको रेट कंफर्म होती है हमेशा कि जी ये आइटम इतने का है, ये आइटम इतने का, उसको हमेशा पता होता है। और जो अब ये खाली रमज़ान में ही खासतौर जो रोज़ा खोलने के लिए ये खजूर खाता है, वो अचानक से पिछले साल की रेट में कंप्रोमाइज़ करता है कि पिछले साल मैंने 500 का लिया, आज 600 का है, ये रेट क्यों बढ़ गया है। लेकिन वो नहीं सोचता है कि एक साल भी हो गया तब से, मार्केट की पोजीशन भी देखता नहीं है। हाँ, कुछ आइटमों में ऐसा है कि जैसे मैं आपको ऐसा तो बताने नहीं चाहता था, लेकिन फ्रूट्स में, सब्जी में ऐसा हो जाता है, जो मंडी में इनके भाव होते हैं ना, एकदम से वो जो इनके डीलर होते हैं एकदम से वो बढ़ा देते हैं, जबकि उनको पीछे से बढ़ा नहीं होता है, वो खुद ही अपने से बढ़ा देते हैं। और ये जो फिर विंडोज़ वाले वेड़े वाले बेचारे बेचते हैं, हम इनको पकड़ते हैं तो तुम महंगा बेचते हो, लेकिन इन बेचारों को पीछे से ही महंगा मिला होता है। आप भी एक हाउस होल्ड है, आपके घर में एसेंशियल कमोडिटी लेके जाते थे, मटन हो, सब्जी हो, ये आप भी ले जाते होंगे। आपको लगता है उसमें होता है, क्योंकि अब ये सब अनकंट्रोल है, सरकार के पास कोई इख्तियार नहीं है वो रेट फिक्स करे, तो आपको लगता है इस बीच में नाजायज़ तरीके से मुनाफाखोरी होती है? होती तो है। देखो, गरीब आदमी पर तो बहुत बोझ पड़ जाता है। जैसे गरीब आदमी बेचारा 10,000 5,000 रुपया महीने का या 15,000 रुपया महीने का कमाता है, जब उसको 200-500 रुपये की दिन में सब्जी लेनी पड़ी, उसके लिए तो मुश्किलात होती ही है। वो बेचारा तो सोचेगा ही कि मैं क्या खाऊं, अपने परिवार को क्या दूं। जैसे कि आप देखते हो बिजली के बिल कितने बढ़ गए हैं, लोगों के हर घर से 5-6 हज़ार रुपये का बिल आता है। अब जिसकी 10,000 15,000 रुपये महीने की सैलरी हो, वो 5,000 रुपये जब बिल में देगा, बिजली के बिल में देगा, तो बच्चों के ट्यूशन में क्या देगा, वो अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाएंगे। आपको लगता है कि खाने पीने की चीज़ों में रियायत होनी चाहिए और सरकार की तरफ से एक रेगुलेटरी बॉडी भी होनी चाहिए इसके लिए? हाँ, ये तो ज़रूरी है, वरना एक वक्त ऐसा आएगा लोग अब एक दूसरे को खाएंगे। क्योंकि जब जैसे आप देखोगे मटन में कोई अब पूछताछ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अब मटन वाले को अपनी मर्जी है, वो बोलेगा मैं 800 रुपये केजी दूंगा, लेना है ले लो, मुझे कौन पूछने वाला है। माह रमज़ान में ऐसा होना चाहिए? नहीं, पूरा साल होना चाहिए। माह रमज़ान में क्यों, हमेशा गवर्नमेंट को अलर्ट इस चीज़ के लिए रहना चाहिए। तो हमेशा गवर्नमेंट को तैयार रहना चाहिए कि जहाँ पर मुनाफाखोरी हो रही है या कोई किसी पर जुल्म कर रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट को हमेशा तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौलाना साहब जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे और रमज़ान के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे।
आज मगफिरत का जो अशरा है वो स्टार्ट हुआ है, क्या कुछ फजीलत है इन दिनों की, इसके हवाले से जानने की कोशिश। ये वन तो अजकन दोन फजीलत क्या मगफिरत दो स्टार्ट गई, ये फजीलत क्या पजे मुसलमान कर। हाँ ये अल्लाह ताला फरमावान यह जन यह मगफिरत यह थोमुत अल्लाह ताला सानी खतर गुनाहगारन खतर अय गुनाहगारा ये गुनाह गसने गालिब ज़ान खुदा सनिस दरबार अंदर ज़ास इस्तेगफार करान ज़ास तौबह परान ज़ास खुदा मंग मंग करान अल्लाह ताला करीम अल्लाह ताला बख्शान पन्निस गुनाहगार खुसूसन ये अशरे मगफिरत माह रमज़ान दो अशरे माह मगफिरत दो अत मज अल्लाह ताला नवाजान अगर आसमान ज़मीन बराबर त गुनाह आसन कंसे मगर यी तौब कर पोज तौब कर अल्लाह ताला कुन अल्लाह ताला अमिस आज करान माला माल पन्ने रहमत सन्ने मगफिरत सस माला माल करान क्या यह अल्लाह ताला अमसी बनी आदम सद खतर थोमुत यह जन यह गुनाहगार यही पत रबी कायनातस कुन यथ फरमो जनाब महमद अरबी मन साम रमज़ाना ईमानम व एहतिसाबा गुफिर लहुम मा तक़द्दम बिही फरमावान रसूल खुदा एहतिसाब सान जन मोहब्बत सान इत्फाक सान यानी लोल सान मोहब्बत सान यथ माह रमज़ानस रोजदार रूद अल्लाह ताला तम सन गुनहन करान मगफिरत लिहाजा ये आज अशरे मगफिरत यथ मज आज़ाद करान खास कर जुमा जुमा दह तीत करान आज़ाद अल्लाह ताला यीत हफ्तस गसान आज़ाद तीत पत जुमा दह अल्लाह ताला करान आज़ाद पन्न बंदन युस अल्लाह ताला कुन सजद त्राय युस अल्लाह ताला कुन मगफिरत मंगे तमिस अल्लाह ताला करान आज़ाद आज नारि जहन्नम अल्लाह ताला करतन अस्त आज़ाद तमाम मुसलमान कर आज़ाद आज नारि जहन्नम कर आज़ाद अल्लामा या मालिक रिकाब आतिक रिकाबना व रिकाब आबाइना व अम्माहातिना व इखवानिना व औलादिना मिनन नार यमई दुआ मंगन खुदायस अल्लामा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना फरमावान युस तौब करन वोल मे तौब करन वोल मोहब्बत तम सुन गसान बस तमिस अफू करान बस तमिस दरगुजर करान इसलिए अशरे मगफिरत अल्लाह ताला कर तमाम मुसलमान माह रमज़ान यीत फजीलत बयान करो तीत कम गसान मगर ये फजीलत किस रतस मज वान मार्केट सोन बाजार तथ मज द्रजर नाजायज मुनाफा खोर अरूजस पे क्या हुक्म दुकानदार खतर पन रेट लगान अकिस गरीब इंसान जुल्म कर वह कारबार कोर्मुत पैगम्बरों कारबार कोर अवलिया उज़ामो कारबार कोर नेको कारो तमामो कोर कारबार मगर अत मज गस इंसानस आसुन यह चीज रोजदार गो सुई अगर यह पन्निस कारबार से इंसाफ कर अगर अम गलत चीज पे या गलत तरीक पे कुन गलत कीमत लगोनस गो नतीज द्राव यह हराम कमवान अगर दद खार मज कतर गम तो फ्योर सो खार खार गसान खराब सो कल गसान सारी इथे कन अगर यह जेनान कह द्रोग फरोशी करान चाहे मेव चाहे कपुर या कह तिजारत जन अत मज गलत नफा कमाए यह सोरे अमिस हराम यम सात यह सोरे बनो हराम अम सुंद जिसम बनो हराम अम सुंद अयाल अयालस खावान हराम नतीज द्राव यह चीज फरमो हदीस पाकस मज अगर 40 दोहन यह नमाज पर 40 दोहन अमिस फरमो लुकम खे 40 दोहन अमिस कह इबादत ही कबूल सपदान इस जन यह द्रोग फरोश इस जन यह पन यह हराम चीज रलावन पाक चीज सत बनो सोरे हराम इसलिए अगर ये रोजदार ती रोज अगर ये खैरात दी अगर ये सदकात दी अगर ये नमाज पे लुकम गो अम शिकमस अंदर अमिस 40 दोहन कह इबादत कबूल सपदान वह पन पान पाल हरामस पे दोस रातस अयाल तो पाल पे गो पगह गि अयाल तो फिरत यह औलाद फिरत आई मान बाबा मे मा वन मान खतर कर गलत इसलिए बन सा आज बह पान कयामत दो मजबूर इसलिए बन सा हेकन पन्न अमल से दित कह इसलिए तक इंसानस पानस पन्निस पानस पाने पानस पे पान लिहाजा अम सद खतर जहनम तेल अल्लाह ताला दीन रुत कर तौफीक रुत वन तौफीक रुत कारबाई कर तौफीक वमा अलैना इल्लल बलाग। हमारे साथ महराजुद्दीन बूजा साहब है जो कि इदारे औकाफ गौसिया के सरपरस्त आला है, इनसे बात करेंगे और रमज़ान के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ जो आज मार्केट का हाल है उस पर भी बात करेंगे। और मेहरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे मगफिरत का अशरा स्टार्ट हुआ है,
लेकिन जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में जो है नाजायज़ मुनाफाखोरी वो भी जारी है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ एक मुसलमान को, एक दुकानदार को इस रमज़ान के महीने में करना था, किस तरीके की रियायत इसको देनी थी? नहमदुहु व सल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कबल इसके कि इस पे बात की जाए, ये अशरा जो है रमज़ान का जो मुक़द्दस महीना है, ये हमें इख़वत, ये हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तर्जुमानी, ये हमें इस्लाही माशरा, ये हमें दीन की आबियारी और आपसी भाईचारे की तस्कीन और तलकीन करता है। आप देख रहे हैं कि आज की डेट में मुसलमान हर जगह से देखें परेशानी के आलम में गिरफ्तार है। ये सब हमें अपने अमालों का नतीजा है। सबसे पहले हमें अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा जा रहा है कि आज की डेट में हर एक घर परेशानी में मुब्तला है। इसका एक तज़किरा जहाँ पर हमारी बारी बिनी से हम देखते हैं, कुल मिला के हमें अल्लाह ताला की बारगाह की ओर हमेशा रुजू करना चाहिए और तौबा इस्तिग़फ़ार में रहना चाहिए। आपने भी तज़किरा किया कि गिरा फरोशी, इस्लाही माशरा, हमारे इस दरबार से हर वक्त यही आवाज़ आती है कि इस्लाही माशरे की ज़रूरत है। हमारी माएँ बेटियाँ ये फ़र्ज़ अवलिन हमारे वालिदैन पे होता है। जिस तरह हम अपने माशरे को पर कदगन रखना चाहेंगे, उसमें हमारे वालिदैन का एक अहम रोल बनता है। बेपर्दगी, बेरवारवी, शराबनोशी, ड्रग, ये सारी चीज़ें कुल मिला के हम जब देखते हैं तो इस पे तब तक ये सारी बयानबाजी है जब तक कि प्रैक्टिकली अपने आप का मुहासाबा ना करें। शुरू हमें अपने घर से करना है। हम दावा तो बहुत करते हैं, इमाम साहब, हमारे मुबल्लिगीन किराम, हमारे इंटेलेक्चुअल सोशल जितने भी हैं इसमें जुड़े हुए हैं, समाज के दूसरे तबका जात से लोग, इज्जतमाब लोग, हमें कहीं पे एकजुट होकर के लिए खड़ा होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हम तो दावे सब करते हैं, हम मुसलमान हैं, हमें इस्लामी माशरे पे काम करना चाहिए, हमें दीन की अखवत और दीनदारी पे काम करना चाहिए। लेकिन ये तब तक बेसूद और बेमानी है जब तक कि इस पे प्रैक्टिकली मैदान कारज़ा में आके जद्दोजहद लाजमी है। तो मेरा मानना ये है कि हर एक वालिदैन पे फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अपनी बेटियों पे, अपने बाप पे, अपने वालिदैन, अपने बच्चों पे नज़र गुज़र रखें। रहा सवाल गरा फरोशी का, ये महीना हमें मग़फ़िरत, रहमत और आज़ादी देता है, लेकिन इसके लिए एक अमल की ज़रूरत है। अमल जब हमारे रोज़े तब दरकार आएंगे जब इन तीनों चीज़ों पे हम बराबर कारबंद रहेंगे, तब जाके अल्लाह ताला हमें अपने इनामात से नवाजेगा। मैं दुकानदार भाइयों से, देखिए अब की डेट में, अगर इससे पहले अंडा 1 रुपये, फॉर एग्जांपल 1 रुपये था, हम 100 रुपये बेचते हैं। टमाटर 10 रुपये था, हम 10 रुपये 18 बेचते हैं। इसी तरह रमज़ान के महीने में हम गरा फरोशी में हाथ डालते हैं। मेरा यही मानना है कि हर मुसलमान को अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के खौफ से डरना चाहिए, तौबा करना चाहिए और मुसलमान को राहत देनी चाहिए। मैं उन सब भाइयों से जो गरा फरोशी करते हैं, जो गरा बाजारी करते हैं, जो गोदामों में अपने माल जमा रख के इसको महंगे दामों पे बेचने की कोशिश करते हैं, वो अल्लाह ताला के खौफ से डरें और गरीब परवरी का ख्याल रखें। आज की डेट में हम बिल्कुल कसम परीसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पोलिटिकल का मतलब जो इकनॉमिकली पोजीशन है हमारे कश्मीर में, वो बिल्कुल डाउन है। तो मेरा मानना ये है कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और हमें भी अल्लाह ताला हिदायत दे। और उनसे गुजारिश है जुमला इंतज़ामिया की तरफ से, दरबार आलिया पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के इस दरबार के खादिम होने के सबब से मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला के खौफ से डरो और रियायत करो। वही दे दो, आप नफ़ा कमाओ, लेकिन उतना कमाओ जितना हक और जायज़ है। ममा अलैना उम्मीद आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया जनाब, ये जानना चाहेंगे कि आज रमज़ान है, तो क्या लगता है आपको रमज़ान में मार्केट का हाल कैसा होना चाहिए, और इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? आप भी घर वाले, आप भी खाने पीने की चीज़ें घर ले जाते होंगे, तो किस तरीके की महंगाई आप देखते हैं आज? आपकी बात सही है कि ये आज की बात नहीं है, हर साल की बात है।
लेकिन इसमें हमारी भी एक कोताही है जो हम दुकानदार के पास जाते हैं। हमें भी बीट भी नहीं, हमें जैसे हमने कभी पूरे 11 साल कुछ खाया नहीं होता है, तो हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम हर एक का ख्याल रखें। जो हमारे उम्मत में, हमारे इलाके में, हमारे शहर में गरीब है, अमीर है, सबका ख्याल रख के हमें को भी एतदाल में रहना चाहिए। लेकिन अब रही बाज़ार की बात, बाज़ार के लिए सरकार ने एजेंसियाँ बनाई है जो वक्तन फ़वक्तन चेकिंग करती है। लेकिन मेरी ये गुजारिश रहेगी कि वो चेकिंग मौजूद नहीं रहनी चाहिए कि माह रमज़ान तक ही, ये पूरे साल होनी चाहिए कि जिससे पूरे साल का एक माहौल बने। तो हमें इस महीने में किसी के साथ ज़्यादती या किसी के साथ कुछ गलत बोलने को नहीं मिले। वरना एक बात है कि आज मुकद्दस महीना चल रहा है कि हर एक दुकानदार को, हर एक ट्रेडर फेडरेशन को, उनको चाहिए अपने से ही पहले से अनाउंसमेंट करें कि 10-20% का वो पहले से छूट दे दे, सो दैट कि जो हमारे भाई है जो कुछ बेचारे खरीद फरोख्त भी नहीं कर सकते, जिनके लिए महंगाई होती है, वो भी आराम से शॉपिंग करें और वो भी आराम से ईद और माह रमज़ान में। देखिए, आपने सरकार की बात की, आपको याद होगा कि सरकार से वो इख्तियारात छीन लिए गए थे कि वो रेट फिक्स करे या चेक करे कहाँ पे क्या रेट है। इस वक्त आप देखिए मटन मनमानी रेट पे बिकता है, चिकन हो मनमानी रेट्स पे बिकता है, फल सब्जी हर एक चीज़ हो इस वक्त अपनी रेट के मुताबिक चलता है। तो आपको लगता है कि सरकार का कोई ना कोई हाथ इसमें होना चाहिए ताकि ये सब कुछ कंट्रोल हो? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जहाँ तक हमारे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है वो तो बाकी चीज़ चेक करते हैं, एक्सेप्ट समथिंग जैसे मीट है, चिकन है, इसके लिए। लेकिन इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे पास जो मोहल्ला कमेटीज़ होती है या हमारे पास बड़े बड़े ट्रेडर्स फेडरेशन हैं, उनको चाहिए कि उनको बुला के लाए, जो देखिए जो बाज़ार में रेट है उसी रेट के मुताबिक वो करें, सो दैट कि ये गिरा फरोशी बंद हो जाए। कम से कम रमज़ान में इसमें थोड़ी बहुत रोकथाम लगनी चाहिए। आपको पता है कि ये हमारी कौम ही ऐसी है कि हम हर साल इसी महीने में महंगा बेचते हैं। वरना अगर आप बाकी मज़हब देखोगे, उनके जो त्यौहारात होते हैं वो पहले से ही अनाउंस करते हैं 20% 30% की। लेकिन हम ऐसे हैं कि जब हमें माह रमज़ान या कोई फेस्टिवल होता है हम उसी वक्त रेट को अप करते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है, लेकिन उसके लिए हमें कमर बस्ता होनी चाहिए सबको मिलजुल के, और जितने भी गिरा फरोश है हमें उनके खिलाफ उनको कानून के दायरे में लाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये जानना चाहेंगे कि आज रमज़ान चल रहा है, तो लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की शिकायत है कि मार्केट में जो मुनाफाखोरी है वो उरूज पे है, रेट जो है बढ़ाए गए। क्या लगता है आपको, क्या कुछ निज़ाम रहना चाहिए था रमज़ान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी ताजरान हैं जम्मू कश्मीर के, इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, काम बिल्कुल नहीं है, काम ज़ीरो है। आप देखो, आप दुकानों की तरफ फोकस कर लो, अपनी जो ये कैमरा है, बिल्कुल काम कुछ नहीं है। और हम फिर भी अपील करते हैं ताजरान से, जितने भी जम्मू कश्मीर के साथ, देश के साथ ताजरान हैं, ट्रेड हैं, वो पूरी रियायत दे इस वक्त रेटों को। और जो फुटफॉल होता था इस वक्त कस्टमरों का, क्योंकि आफ्टर 5 डे 4 डे के बाद ही रश लगता था मार्केटों को, आजकल बिल्कुल हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं दुकानदार, और बहुत इस वक्त गमगीन हैं। अल्लाह रहम करे इस मंजिल को, ये मंजिल भी अल्लाह ताला सहल और आसान बनाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ निज़ाम, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि रमज़ान में किस तरीके की रियायत होनी चाहिए, क्योंकि सब्जियों के दाम भी ऊपर है, मटन के दाम भी ऊपर है, और सरकार की तरफ से कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं, क्योंकि सरकार के पास कुछ इख्तियारात ही नहीं है। आपको क्या लगता है एक दुकानदार की क्या जिम्मेदारी थी रमज़ान में? देखिए, चाहे हम देश के विभिन्न भागों का नाम ले, जब भी त्यौहार होते हैं, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे और कोई हो, उस पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है। क्योंकि माशाल्लाह ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, ये यूटी है, मुस्लिम यूटी स्टेट है, तो इसमें रियायत होना चाहिए। क्योंकि खुद दुकानदार ओपन रेट रखनी चाहिए कि इस वक्त सहूलियत देनी चाहिए इस रमज़ान के शुभ अवसर पर। क्योंकि यहाँ पर जो सब्जियों की रेट है, चिकन की रेट है, मीट की रेट है, वो आसमान को छू रहे हैं। कस्टमरों को उतना बजट नहीं है कि वो इन चीज़ों को ख़रीद सके। और बाकी जो लोग हैं, अब ये ईद आमद है, ये बच्चों की ईद होती है, इस पर अक्सर बच्चों की शॉपिंग होती है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं हर एक से कि वो रेट एतदाल पर रखे, और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको भी चेकिंग स्क्वाड कायम करने चाहे, मार्केटों की तरफ देखना चाहे कि जो सब्ज़ी की रेट ऊंचाई है, ये मंडी में किस तरह से आता है, किस तरह से बेचते हैं, चाहे वो फ्रूट्स है, चाहे वो मीट है, चाहे कोई और ग़िज़ाई अशिया है। हम यही एक दरख्वास्त कर सकते हैं
जो मौजूदा जनाब LG साहब है। रमज़ान वो बाबरकत महीना है, अगर कितनी भी उसकी फजीलत बयान की जाएगी तो कम हो जाएगी, लेकिन इसी रमज़ान के महीने में कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो मुश्किलातों से दो चार है, क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना है, लेकिन वही इसी बाबरकत महीने में जो नाजायज़ मुनाफाखोरी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अगरचे सरकार इसके हवाले से कोई इकदाम नहीं उठा रही, क्योंकि उसके पास किसी तरह के कोई इख्तियारात नहीं है। खासकर मटन की बात करें, चिकन की बात करें, सब्जियों की बात करें, उनकी जो रेट्स है वो आसमान छू रहे हैं, क्योंकि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं उलमाओं की तरफ से भी इस पर कहीं ना कहीं जोर दिया जा रहा है कि आज जहाँ पे अगर बाकी मज़ाहिब की बात करें तो त्योहारों पे रेट्स में जो है डिस्काउंट दिया जाता था, लेकिन ये वाहिद ऐसा त्यौहार है, रमज़ान का महीना ऐसा महीना है जैसे ही रमज़ान का महीना पहला दिन स्टार्ट होता है तो उसके बाद ही जो रेट्स है उसमें इजाफा होता है, और किसी तरह की कोई कदगन इन रेट्स पे जो है नहीं लगाती जाती, जिसके बाद आम लोगों में जो इजाफा होता है और जो भी मुनाफा इस इन बढ़ते रेट से जितना भी मुनाफा होता है वो कहीं ना कहीं जो है हराम कमाई है, और उस हराम कमाई से किसी का रोज़ा नहीं होगा। अगर वो दुकानदार पे रोज़ा भी रखता होगा या उसी पैसे से अपना इफ्तारी भी करता था, सहरी भी करता होगा, तो कहीं ना कहीं वो जायज़ नहीं है, वो रोज़ा जो है हलाल नहीं है। कहीं ना कहीं उसका जो वो सारा जो वो इस महीने में जितने भी रोज़े रखता है, जितने भी नेकियां करता है, कहीं ना कहीं उन पर असर पड़ता है, उनके जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं कट जाते हैं। तो ज़रूर है एक तरफ से आम लोगों को भी, दुकानदारों को भी सोचना चाहिए कि ये बाबरकत महीना है, खर्च करने का महीना है, तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट ही देना चाहिए आम लोगों को, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, मोहताज होते हैं, जो कि ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं दुकानदारों को भी सोचना चाहिए कि हमें रेट जो है अच्छे तसल्ली बख्श देनी चाहिए, जिसमें आम लोगों को मुश्किलात ना हो। वही सरकार को भी चाहिए कि ये कश्मीर है, कहीं ना कहीं कश्मीर में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की ज़रूरत है जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करे और जो भी रेट हो उनको फिक्स करे, और जिसके बाद जो आम लोगों को मुश्किलातें नहीं होगी। कैमरा पर्सन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर।